खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी और अमित जी। और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए तमाम शेयरों को, और उसका विश्लेषण के लिए हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए तो पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बजाज ऑटो से शुरुआत करेंगे। सर ये जो अब नंबर्स आए हैं, मंथली अपडेट जो आती है सेल्स नंबर, कुल बिक्री जो बढ़ करके वो 4,45,300 यूनिट होती हुई दिखाई दी है। करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले जो है 20% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। लास्ट ईयर ये 3,69,823 के आसपास थी। एक्सपोर्ट भी 21% बढ़ा है और ये बढ़ करके 1.79 लाख यूनिट्स होता हुआ दिखाई दिया है। अभी फिलहाल के लिए 0.25% के आसपास की गिरावट। क्या करना चाहिए सर ऑटो को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी बजाज ऑटो पे आपकी? अच्छा, मैं ही हूँ क्या अभी? जी सर, अभी आप ही हैं सर। वो शायद उनका सर एक कुछ बार अभी भी नेट का कनेक्शन शायद। जी सर। विपुल जी, एक बार के लिए 8,437 रुपए के आसपास की गिरावट देख सकते हैं हम, यानी 8,500 से 8,450 की रेंज पे आज नहीं तो कल सुनर और लेटर मिल जाएगा। तब वहां पर इसमें लेना चाहिए, फिर इसमें अच्छे पोटेंशियल। देखिए विपुल जी, कई बार ना मैं शोज में मैक्सिमम टाइम ये चाहता हूं कि आप बेस्ट रेट की खरीद करें। देखिए दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक तो एंट्री करने के बाद वेट कर रहे हैं, एक एंट्री करने के लिए वेट कर रहे हैं। एंट्री करने के लिए जो वेट करता है वो बढ़िया रिवॉर्ड कमाता है, नो डाउट। इस चक्कर में एक दो अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, लेकिन अननेसेसरी ट्रेड में उलझना, फिर परेशान होना, बीपी शुगर को बढ़ाना, उससे बेटर है वेटिंग वेटिंग पीरियड ट्रेड लेने के लिए ज्यादा अच्छे से कर लें। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन राइट एंट्री मुझे लगती है 8,450 8,500 के आसपास, वहां पर लेंगे तो रिवॉर्ड और रिस्क ज्यादा अच्छे होंगे। यानी 8,840 और उस समय 9,000 रुपए के भाव भी हम देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में उतना बेटर नहीं लगता है। 8,500 के आसपास लोअर लेवल में एंट्री पॉइंट ढूंढिए और निगाह गड़ा के रखिए। जो भी स्टॉक्स के जो भी रेट बताता हूं मैं, उसमें अलर्ट मोड भी है। आजकल विपुल जी इतना अच्छे एरा में हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर जी रहे हैं, यानी आज से कोरोना से पहले हम लोगों को ना जी अलर्ट सिस्टम था, ना कोई चार्ट देखने को मिलते थे, ना कोई हमें ब्रोकर को फोन कर करके बोलना पड़ता था कभी ये भाव आ जाए तो बता देना फोन करके। हम भी निगाह गड़ा के रखते थे, ब्रोकर भी निगाह गड़ा के रखता था। मिल गया वो टाइम पर रेट तो बिल्कुल। अच्छी बात थी, जो छूट जाते थे। आज तो मोबाइल ईमेल सब बता देते हैं कि भैया ये रेट आपका आ गया जो आप चाहते थे। तो सही आप बात। अलर्ट करके रखिए, 8,500 के नीचे का आए तो लीजिए, 8,800 और 9,000 रुपए के टारगेट के लिए। तो बिल्कुल सर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मोदी जी हमारे सामने जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अगली खबर लेकर के आ जाइए। एमएनएम फाइनेंशियल पर भी Q4 अपडेट आती हुई दिखाई दी है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, हालांकि दबाव ही दिखाया कल इसने। पिछले साल के मुकाबले जो वितरण है वो करीब 17,180 करोड़ पहुंच गया है। ओवरऑल लास्ट ईयर के मुकाबले 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। और पूरे साल की अगर बात करें तो उसमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है और 61,100 करोड़ रुपए रहा है। क्या व्यू है मोदी जी आपका इसको लेकर के, एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर के? आज काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स पे सवाल थे, डिस्कस नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। अभी व्यू क्या रहेगा एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर के? देखिए, चार्ट्स पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है ये काउंटर, और स्टॉक में अगर देखें तो करीब 340 के ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूअस स्टॉक में करेक्शन ही बन रही है। 285 तक की डाउनसाइड स्टॉक में अभी बन चुकी है। हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक दिखा सकता है। हाईली हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है और प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के भी लो के पास से स्टॉक में अच्छे रिवर्सल बने हैं, तो थोड़ा बाउंस आ सकता है। 315 320 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पोजीशन है, होल्ड करके चल सकते हैं। 320 तक का बाउंस बैक स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। चलिए ठीक है। अच्छा अमित सर का समय जो है वो पूरा हो गया है, मतलब वैसे तो बहुत लंबा समय है, अभी इस कार्यक्रम में समय पूरा हो गया है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही चमकदार बनी रहे सर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे एनालिसिस करते रहे। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर जितने भी स्टॉक्स की हमने यहाँ पर बात करी है, हो सकता है उनमें से कुछ स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किए हों। मेक श्योर आप जो भी पोजीशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप जिससे संपर्क बनाते हैं वो अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा हो। इन ए वे आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही एडवाइस लीजिए। बाकी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर, आज की इस छुट्टी के दिन भी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं को दूर सुलझाने के लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस बीच विमल सिंह रावल साहब कह रहे हैं, द बोनस परिवार से मेरा एक अनुरोध है सर, जब भी आप लोग किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो सर लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बताया करें, सिर्फ ट्रेड के नज़रिए से नहीं। हम 9 to 5 जॉब वाले हैं, धन्यवाद। नहीं सर, बात तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन समस्या जानते हैं क्या होती है, फिर बाकी लोग आ जाते हैं और उसमें मेजॉरिटी लोग जो डेली शो देख रहे हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, इसका नज़रिया, तो इस वजह से थोड़ा फोकस उधर चला जाता है। लेकिन बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है, आपके सुझाव पर बिल्कुल गौर किया जाएगा सर, कि जिस भी शेयर में बात हो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे भी अगर एक व्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे लेकर के आते हैं अगली कंपनी जरा। एक से एक स्टॉक्स जो है आज खबरों के खेल में शामिल है। बैंकों को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं। बैंक ऑफ इंडिया में Q4 के अंदर अच्छा प्रदर्शन रहा है, कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी खासी हुई है। ग्लोबल बिजनेस जो है YoY आधार पर 14.5% बढ़ा है और ये बढ़कर के 16.98 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो है ये 14.83 लाख करोड़ के आसपास था। हालांकि कल यहाँ पर 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल डिपॉजिट्स में करीब 13.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट ईयर के मुकाबले और ये बढ़कर के 9.27 लाख करोड़ हुआ है। ग्रॉस ग्लोबल एडवांसेस भी करीब करीब 16.5% बढ़े हैं और ये बढ़कर के 7.70 लाख करोड़ हुए हैं। सर, बैंक ऑफ इंडिया कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? 1.5-2% की गिरावट रही, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी रही। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी? स्टॉक के भी स्ट्रक्चर पे ओवरसोल्ड टेरिटरी सर, हाईली ओवरसोल्ड है ये काउंटर, और इसलिए ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छा बाउंस बैक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। इस स्टॉक पे भी बात करते हैं। 132 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 132 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, 152 154 तक के अपसाइड में भी ये काउंटर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह 132 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है सर, जरा बैंक ऑफ इंडिया और तमाम सारे बैंकों को लेके बातचीत हो रही है, अगली खबर भी बैंक पे भी है, तो जरा मैं चाहूँगा कि एक बार एसबीआई भी देख लीजिए सर। एसबीआई पे अभी क्या व्यू है आपका? कल लोअर लेवल से तो रिकवर हुआ है, पर क्या अभी करंट लेवल पे भी 1018-20 पे खरीद सकते हैं क्या? और बैंकों को लेकर आपका व्यू क्या है अभी? देखिए, पॉजिटिव है, और एसबीआई में मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। 1240 तक के हाई देखने को मिले, फिर उसके बाद करेक्शन भी ऐसी हुई है। 22-23% का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है हाई से, और अपने 200 डेमा के पास सपोर्ट लेके लास्ट 3 सेशन से बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा कि जब तक ये काउंटर 970 के लेवल को होल्ड करता है, हर डिप में बाय करने की सलाह है। स्टॉक में तेजी बन सकती है, किसी भी दिन बढ़िया रिवर्सल एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया, किसी एक दिन भी देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई पे व्यू पॉजिटिव है। 970 के एसएल से खरीदारी करके भी चल सकते हैं। 1080 तक के अपसाइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नजर आते हैं। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर एसबीआई पे निकल के आ गई। अगला ये कंपनी लेकर के आ जाइए, वहाँ देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आई हैं। ज़्यादातर बिजनेस अपडेट्स जो है वो निकल करके आए हैं, क्योंकि अभी पहला हफ्ता है, तो लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। पंजाब एंड सिंध बैंक 2% की तेजी, Q4 में अच्छा प्रदर्शन रहा है, एडवांसेज में सुधार देखने को मिला है। कासा डिपॉजिट डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है, ये बढ़कर के 44,873 करोड़ पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। कुल डिपॉजिट 12.25% बढ़े हैं और ये 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। सर, पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा शेयर है, लोगों की रुचि काफ़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं और दबाव ज़्यादा रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक कैसा लग रहा है 22 रुपये पे? सर, अमित जी ने अभी एक बात बोली थी, जहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा फंस जाती है ना, वो स्टॉक्स चल नहीं पाते। हमने जेपी पावर की भी बात करी थी, और पीएसबी भी उसी तरह का काउंटर है। बहुत ज्यादा पब्लिक के पास पोजीशन है, और इसलिए स्टॉक में कोई भी पॉजिटिविटी आती है, 1-2 रुपए का मूवमेंट आता है, देन उसके बाद हैवी करेक्शन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई नया बाय करने की तो सलाह नहीं है। इस स्टॉक में 20.50 रुपए के स्टॉप लॉस है, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। अभी क्या है ना, मार्केट में बहुत करेक्शन आ चुकी है, तो अगर मार्केट रैली के मूड में आता है, रिवर्सल के मूड में आता है, तो हो सकता है इसमें कुछ अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल जाए। तो इसलिए नया बाय करने की सलाह नहीं है। इससे अच्छे बैंक्स अवेलेबल है, वहां पर हम फ्रेश लॉन्ग बनाएंगे। लेकिन यहाँ जिसके पास पोजीशन है 20-50 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। एक यूको बैंक भी देख लीजिए, गुंजन तिवारी जी जानना चाह रही हैं, क्योंकि बैंकों पे बात हो रही है, तो यूको बैंक पे जरा आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। गुंजन जी ने लिया हुआ है जी।
देखिए यहाँ पे भी होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपए का। बाउंस बैक में 26 रुपए तक का बाउंस बैक ये काउंटर दिखा सकता है। 26 रुपए पर रिव्यू करेंगे, सस्टेन रहता है, मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनती है, तब फिर उसके बाद बड़ा अपसाइड मूव बनेगा। लेकिन अभी जो पोजीशन है 22 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, आपके 4 शेयर हैं, है ना? और अच्छा, एक वो भी शेयर शामिल है जो मैंने टाइटल में लिखा था लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर पाया, प्राज इंडस्ट्रीज। तो मैं चाहूँगा पहले शुरू के 2 आप ज़रा डिस्कस कर लीजिए, फिर 1-2 ग्राफिक्स से हम ले लेते हैं खबरों वाले। तो कहाँ पर अगले हफ्ते हो सकती है कमाई, ऐसे कुछ शेयर लेकर के आए हैं मोदित भाई। आइए एक एक करके समझते हैं उनको। तो बताइए सर, क्या है पहला शेयर कौन सा होगा? देखिए पहला स्टॉक रहेगा एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया यहां से खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 266 का। डेली चार्ट्स पर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट। अच्छे वैल्यूएशन फंडामेंटल वाली कंपनी है, पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, हर शो में बोलता हूं, अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। तो आज जिन भी स्टॉक्स पे हम बात कर रहे हैं, ये वो स्टॉक हैं जिनको आप महीने, 2 महीने, 4 महीने भी पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कोई डेंट देखने को नहीं मिलेगा। एनएलसी इंडिया पहली कंपनी, 320 के टारगेट के लिए लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 266 का। दूसरा स्टॉक 266। हाँ अच्छा, एक सेकंड मैं, हाँ ये आपने सही किया। वो एक साथ सारा आ जाता है ना तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है, फिर वो सब लोगों के लिए फिर उत्साह नहीं रहता आगे देखने के लिए। ऐसे दिखा दीजिए, ये ठीक है। स्टॉप लॉस 266। बाद में जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार हम वो वाली प्लेट दिखा देंगे जो आपने दिखाई है अभी स्क्रीन पर, प्रोड्यूसर साहब। तो ये टॉपिक में पहली कॉल है एनएलसी इंडिया, टारगेट 320 के लक्ष्य के लिए 266 के स्टॉप लॉस के साथ। 266 बताया ना स्टॉप लॉस सर? यस सर। हाँ 266 कर दीजिए उसको स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 266 के स्टॉप लॉस के साथ एनएलसी इंडिया खरीदिए। दूसरी कंपनी सर? जी सर। तो दूसरा स्टॉक रहेगा जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जीएमडीसी बहुत अच्छी कंपनी है और कई बार हम शो करते हैं तो क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए बड़े मूव के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन बना और ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट स्टॉक में बना है। और जहां मार्केट में इतनी अफरा तफरी बनी हुई है और स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है, तो यहां से जीएमडीसी बाय करेंगे 640 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 555। 555 के एसएल से जीएमडीसी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी तक के लिए निकल के आई है 2 कॉल आपके लिए निकल करके आई है। पहली कॉल है एनएलसी इंडिया, दूसरी कॉल है जीएमडीसी। एनएलसी इंडिया के ग्राफिक्स बने हुए हैं तो जरा पहले, हाँ अच्छा बाय कॉल आ गई, ये भी आ गई। जीएमडीसी पे खरीदारी करें। टारगेट जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो 640, 640 के, और स्टॉप लॉस 555 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के का व्यू है। अच्छा सर, एक चीज़ और जरा इन दोनों पे इसको घुमाते रहेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों का ये जो टारगेट आपने दिया है ये कितने टाइम फ्रेम का दिया है? फिर लोग कहते हैं बाद में आपने टाइम फ्रेम नहीं पूछा। जी सर। सर जो भी स्टॉक हम आज, जो चारों स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं, 1 से 2 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए। देखिए ये 2 महीना हमारा मैक्सिमम टारगेट टाइम होराइजन है, क्योंकि 2 महीने में तो डेफिनेटली टारगेट लग ही जाएंगे। क्योंकि मार्केट रिकवरी में हो सकता है ये 10 दिन 15 दिन में ये लेवल्स देखने को मिले। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, जब मार्केट रिकवर करेगा तो क्वालिटी स्टॉक्स इतनी तेजी से 8% 10% की रैली देंगे कि वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो अमित जी ने बिल्कुल सही बात की, ये टाइम है एक्यूमुलेशन का, आप एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। तो इन स्टॉक्स को जो भी हम बात कर रहे हैं 1 से 2 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो ये 1 से 2 महीने का नजरिया है। 2 कॉल हो गई है जीएमडीसी और दूसरी कंपनी लेकर के आ जाइए एनएलसी इंडिया। ये दोनों पे एनएलसी इंडिया भी दिखा दीजिए, ऐसा क्या है। 320 का टारगेट, 266 का स्टॉप लॉस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। अभी 2 स्टॉक्स बाकी हैं, 2 पे बातचीत हो गई। अगली खबर अब लेकर के आ जाते हैं। अगली खबर जो लेकर के स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो अगली खबर जो निकल करके आई है वो स्टॉक है नाल्को। नाल्को सर ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है, रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है और बिजनेस में भी रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम तक हर सेगमेंट में जो है इसने जो है प्रोडक्शन में नई ऊंचाइयां छूते हुए ये दिखाई दी है कंपनी। अच्छा प्रदर्शन। कुल एल्यूमिना सेल्स जो है वो YOY बेसिस पर करीब 31% बढ़ गई है और ये बढ़ करके पहुंच गई है 14.46 लाख टन। कैल्साइड एल्यूमिना जो है
वो 22.75 लाख टन इसका उत्पादन रहा है। यहाँ पर भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। कॉस्ट मेटल प्रोडक्शन जो है वो करीब 4.5 लाख टन पर पहुंच चुका है और यहाँ पर भी करीब आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट पावर जनरेशन जो है वो भी एक नया रिकॉर्ड रहा है। 6,953 मिलियन यूनिट जो है ये निकल करके आया है। तो शानदार प्रदर्शन। क्या ये शानदार प्रदर्शन शानदार रिटर्न में भी तब्दील हो सकता है? मोदी जी बताइए। 402 का भाव, आपकी टिप्पणी क्या होगी नाल्को पे? देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है और स्टॉक में तेजी बननी चाहिए और मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ स्टॉक के लिए और 500 रुपए तक के मुझे टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉक को 3-4 महीने की नजरिए से पोजीशन बनाइए क्योंकि स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है उसे बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न और उसका ब्रेकआउट हो चुका है और वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए, मार्केट में कितना भी कार्नेज आया लेकिन ये स्टॉक में कोई भी करेक्शन नहीं देखने को नहीं मिली है और अब रैली में और पार्टिसिपेट करेगा तो 500 रुपए तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। 3 से 4 महीने के नजरिए से पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का, टारगेट 500 के नेशनल एल्यूमिनियम में नजर आते हैं। चलिए, ये बात नाल्को को लेकर के निकल के आई है। अनन्या जी कह रहे हैं विपुल सर आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हो ना? मुंबई का पानी सूट नहीं किया? मुंबई का पानी सूट किया है ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे लगता है कुछ हाँ, लेकिन थोड़ी सा घर्षण हो गया इस वजह से हल्का सा फीवर वगैरह और गले में दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। इस बीच एक दर्शक शिकायत कर रहे हैं कि आपका फ़ोन नंबर तो बंद आ रहा है, फ़ोन नंबर दिखाते क्यों हो जब बंद ही करना होता है? सर वो फ़ोन नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, व्हाट्सअप करने के लिए है। उस पर व्हाट्सअप कीजिए, हमारे लोग खुद आपको कॉल कर लेंगे, क्योंकि फिर इतने सारे मतलब जो सारे फ़ोन पे रिप्लाई कर पाना टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप लोग सवाल भेज दीजिए समय पर, हमारी टीम के लोग जो हैं वो खुद ही आपको कॉल करके इस कार्यक्रम में जोड़ लेंगे। तो कॉल करके परेशान मत होइए आप लोग। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर जो है सेल को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। और सेल पे जो है कंपनी के चेयरमैन ने जो है इस्तीफा दिया है। कृष्ण कुमार सिंह अस्थायी रूप से चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त हुए हैं। 154 3 महीने पहले इस पद का अतिरिक्त प्रभार जो है वो संभालेंगे। अच्छी मजबूती रही है सर सेल में। आपका व्यू नाल्को के बाद सेल पे क्या रहेगा? सर, इस पर भी व्यू पॉजिटिव है। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम, स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील तीनों के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हैं और स्टील अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉक में 144 के पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक में और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 170 रुपए तक के अपसाइड मूव स्टील अथॉरिटी दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। चलिए ठीक, ये बात जो है सेल को लेकर के निकल के आ रही है। अब थोड़ा सा तीव्र गति से 2-3 स्टॉक्स बचे हुए हैं, उसको कवर कर लेते हैं। HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, यहाँ पर इनको एक बड़े ऑर्डर की खबर मिली है। 180 करोड़ के आसपास का ऑर्डर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको मिला है। कंपनी कवच उपकरण की सप्लाई यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी। कवच उपकरण ट्रेनों की टक्कर रोकने में सहायक होता है, तो उसके लिए इनको ये ऑर्डर मिला है और करीब 0.25% के आसपास की मजबूती शेयर में देखने को मिली है थर्सडे के सेशन में। HBL इंजीनियरिंग सर, क्या अगर आप देखिए चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? देखिए सर, स्ट्रक्चर वाइज रिवर्सल बन चुका है स्टॉक में। वीकली चार्ट पर भी बढ़िया रिवर्सल बना है तो यहाँ से रैली स्ट्रेच कर सकता है। 740 रुपए तक के अपसाइड मूव HBL इंजीनियरिंग में नजर आते हैं। अब यहाँ पर बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 630 का, टारगेट 740 के निकल कर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा। और अगली कंपनी जिस पर की खबर निकल करके आई है वो है अदानी टोटल गैस। CNG कीमतों में कंपनी ने इजाफा का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से अब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब दाम 1.5 रुपये प्रति किलो को बढ़ाया है कंपनी ने और ये अब बढ़ करके हो गया 83.77 रुपये प्रति किलो। नई दरें जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई हैं। तो कीमतें बढ़ाई गई हैं। हो सकता है मंडे को सर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव देखने को मिले। अदानी टोटल गैस, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप? सर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बस एक ही चीज बोलेंगे, अगर कहीं भी 500 रुपए का ब्रेकडाउन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर 500 रुपए का ब्रेकडाउन हो गया स्टॉक में तो हम 100 रुपए तक और करेक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर ये काउंटर 400 रुपए के लेवल्स पर देखने को मिलेगा।
तो इसलिए जिसके पास पोजीशन है 500 के एसएल से स्ट्रिक्ट एसएल दिमाग में बैठा लीजिए। 500 का जिस दिन भी ब्रेकडाउन हो पोजीशन से हाथ बिल्कुल छुड़ा लेने हैं, एग्जिट करना है, फिर 400 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। नया बाय नहीं करना है, लेकिन जो पोजीशन है 500 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, और इस सबके बीच में एक और कंपनी लेकर के आते हैं, वो है RVNL। RVNL पे सर अभी अपने आपसे बातचीत भी की थी, तब तक आप चार्ट खोल के रखिए। मैं खबर बता देता हूँ कि 242 करोड़ का कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला है और साउथ सेंट्रल से कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें जो है इस ऑर्डर में शामिल होंगी। करीब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती। अभी के सिस्टम को अपग्रेड करके 2x25 के V80 फीडिंग सिस्टम में बदला जाएगा। काफ़ी लोगों की सर शिकायत है कि नहीं चल रहे रेलवे स्टॉक, कब आएंगे अच्छे दिन? सर अभी तो थोड़ा टाइम लग सकता है रेलवे के लिए, और अभी तो मार्केट ही अच्छे दिन की तलाश कर रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक तो थोड़ा और टाइम लगाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है रेलवे में जो भी अब यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा और वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। RVNL में भी व्यू पॉजिटिव नहीं है, सेल ऑन राइज का व्यू है, कहीं भी 270-72 के आसपास दिखता है, वहां पर एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है, 240-220 तक की डाउनसाइड RVNL दिखा सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, सेल ऑन राइज करके चलेंगे। सर अनराइज करके चलेंगे। इस बीच ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं विपुल सर, आप मॉर्निंग में तुलसी की ड्रॉप लिया करो, आप जो है सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर, इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में जरा 2 स्टॉक्स बाकी रह गए हैं सर, फटाफट जो है जरा उन पर नज़र डाल लेते हैं। जी सर, अगले 2 स्टॉक्स। देखिए, तीसरा स्टॉक सुजलॉन रहेगा और बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, जिसपे हमने बात करी है। बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 48 और 52 के टारगेट्स के लिए सुजलॉन को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। 38 का स्टॉप लॉस, 48 का पहला टारगेट, 52 दूसरा टारगेट। सुजलॉन अभी भी बुलिश लिस्ट में है मोदी जी की, और लगातार वो इस पर पॉजिटिव है, और बाजार की इस वोलेटिलिटी में जो स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है उसका सम्मान भी सुजलॉन ने अभी तक किया है। चलिए, तो यहाँ पर सुजलॉन भी खरीदारी की लिस्ट में है मोदी जी की। 1 से 2 महीने का नजरिया यहाँ पर। चलिए, इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है कल के सेशन में। लास्ट काउंटर सर। देखिए, लास्ट काउंटर इतना बढ़िया है सर, और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर मंडे के सेशन में ही स्टॉक में 8-10% की रैली बन जाए। मैं इतना श्योर हूं, क्योंकि जो पैटर्न दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पराज इंडस्ट्रीज की, एथेनॉल रिलेटेड कंपनी है और स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव नजर आ रही है बड़ी करेक्शन के बाद। सर देखिए क्या होता है, कई बार डेली चार्ट पर पैटर्न अच्छे बनते हैं, कई बार वीकली चार्ट पर अच्छे बनते हैं, लेकिन पराज इंडस्ट्रीज में दोनों ही चार्ट बहुत बेहतरीन है। डेली चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग और ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन का। वीकली चार्ट्स पर सर पिछले 2.5-3 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खासियत है 77% वो सक्सेस रेट दिखाता है। ये सारे ही जितने भी पैटर्न बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है डेली वीकली सब पे ब्रेकआउट। वॉल्यूम देखिए, फ्राइडे के सेशन में भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, मींस कल के सेशन में, तो बहुत अच्छी बाइंग है। तो यहां से 360 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये मेरा बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, और अगर आप ब्रॉडर टारगेट्स की बात करेंगे तो 410 रुपए तक मैं इस काउंटर पर बुलिश हूं। बाय एंड होल्ड करके चलिए पराज इंडस्ट्रीज। स्टॉप लॉस रहेगा 315 का। स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट 360 का। प्राज इंडस्ट्रीज काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया सर ने इसको, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनको भरोसा है प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के। प्राज पे जो है मिठास और बढ़ सकती है मुनाफे की, अच्छी मिठास दी भी है पिछले कुछ दिनों की रैली में। तो ये वो 4 शेयर हैं। अब जरा उन चारों शेयरों की लिस्ट जो है एक बार कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम ले आते हैं। जी हाँ, NLC इंडिया पहला जो है यहाँ पर शेयर जो है निकल के आया था, 320 का टारगेट, 266 का स्टॉप लॉस। नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है। प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह, 360 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। सुजलॉन पे जो है खरीदारी की सलाह दी गई है, 48 से 52 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 38 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और GMDC पे 640 का टारगेट,
555 ये जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको लगा करके रखना है। 15 से 1 से 2 महीने, माफ़ कीजिएगा, 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम इन लक्ष्य के लिए निर्धारित किया है मोदी जी ने, जो उन्होंने हमें बताया है। और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए। बाजार अगर टूटता है, नीचे जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वही लोग निवेश करें जो स्टॉप लॉस दिया गया उतना नुकसान झेलने की जिनकी क्षमता हो। तो ये पूरी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें, और उम्मीद करते हैं काफ़ी कम समय में ये लक्ष्य जो है वो आते हुए दिखाई दें। एनएलसी इंडिया, प्राज, सुजलॉन, जीएमडीसी। तो अब जो है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। मोदी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशंस गए हुए हैं। हो सकता है क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो, तो जहां भी हमने बाय एंड होल्ड वर्ड का यूज किया है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी टिप्पणियों के लिए सर, थैंक यू। इस बीच रोजमेरी जी कह रही हैं, आशा है कि हर गुजरता दिन आपको पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जा रहा है, जल्दी ठीक हो जाइए। बिल्कुल जो है आपने दुआएं दे दी हैं, तो मतलब जो है ठीक हो ही जाएंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना भरोसा लगातार बोनस के साथ, इस कार्यक्रम के साथ बनाए रखिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और जो अभी हम लोग बहुत सारे सेगमेंट अपलोड करते रहेंगे उसे देखते रहिए।